ठीक है, तो ये सारी चीजें रही। अब इस पैराग्राफ के अंदर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कहीं से कुछ आपको पूछना है या कुछ समझ में नहीं आया, तो आप मेरे से पूछ लीजिए कि सर मेरे को यहाँ से समझ में नहीं आया, ये चीज समझ में नहीं आई। क्लियर हो गया सबके? आई एम नॉट ऑडिबल टू यू बेटा, तो फिर तो थोड़ी सी कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आ रही है। अभी भी कनेक्टिविटी लूज हो गई थी, तो आप या तो आप आपका थोड़ी सी जगह चेंज कर लीजिए, आपकी प्लेस चेंज कर लीजिए। चलें, शैल वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। कंटिन्यू करें नेक्स्ट पैराग्राफ पे। द यूरोपियन यूनियन हैज evolved over a time from an economic union to an increasingly political one. The European Union has started to act more as a nation state, which the attempts to have a constitution for the European Union have failed. It has its own flag, anthem, founding date and currency. It also has some form of a common foreign and security policies in its dealings with other nations. The European Union has tried to expand areas of cooperation while acquiring new members, especially from the erstwhile Soviet bloc. The process has not proved easy, for people in many countries are not very enthusiastic in giving the European Union powers that were exercised by the government of their country. There are also reservations about including some new countries within the European Union. So here एक लंबे समय में बना यूरोपियन संघ, यानी कि काफ़ी टाइम लगा यूरोपियन यूनियन को बनने में, और ये इकोनॉमिक कॉपरेशन वाले, सर सेम करेंसी के क्या इफेक्ट होगा? सर सेम करेंसी का ये इफेक्ट होना शुरू हो गया कि ये सेकंड लार्जेस्ट अमेरिका के बाद, यानी कि अब अमेरिका को टक्कर दे रही है ये करेंसी। अमेरिका की जो करेंसी है इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर, यूरो अब क्या है, अमेरिकन करेंसी को चैलेंज करने लग गया है। ये अभी अपन आगे थर्ड फोर्थ पैराग्राफ के अंदर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब करेंसी एक होगी तो क्या होगा, रिसोर्सेज क्या हैं, अलग अलग देशों की अलग अलग जगहों की रिसोर्सेज क्या अलग अलग होती हैं, वो सब रिसोर्सेज क्या हैं, जब मिलने लग जाती हैं तो आपकी जो करेंसी है, आपकी जो इकोनॉमी है, वो क्या होती है, बहुत फास्ट डेवलप होती है। जब अपन एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए, जब अपन अमीर बनने लग जाएंगे बहुत तेजी के साथ, तो अपनी दुनिया के अंदर वैसे पूछ होने लग जाएगी, अपने मोहल्ले में पूछ होने लग जाएगी, अपने समाज में पूछ होने लग जाएगी। जैसे अगर अपन अमीर बनते हैं तो एक गरीब आदमी को कौन पूछता है? कोई नहीं पूछता। तो ऐसे अब ये सारे देश क्या है, सब एक साथ हो गए, इन्होंने पूरी यूरोपियन यूनियन बना ली, करेंसी एक होगी इनकी। अब इनकी करेंसी की पूछ क्या हो रही है, दुनिया में हो रही है। अगर आज आप फ्रांस जाओगे तो आप पहले फ्रांस के अंदर मार्क चलते थे, आप वो थोड़ी खरीदोगे, आपको यूरो खरीदना पड़ेगा। अब यूरो क्या किसकी करेंसी है? यूरो डेनमार्क की भी करेंसी है, यूरो जर्मनी की भी करेंसी है, स्पेन की भी करेंसी है। तो कितना फायदा हो रहा है ये सारे देशों को कि आप जहां एक जगह रहें
पर खरीद क्या रहे हैं? पूरे यूरोप की करेंसी खरीद रहे हैं। एक देश में जाना है, उसकी टेरिटरी बिल्कुल अलग है, फ्रांस की टेरिटरी बिल्कुल अलग है, बॉर्डर अलग है उसका, पूरी जैसे इंडिया के का बॉर्डर है वैसे फ्रांस का भी बॉर्डर है, जहाँ फ्रांस रहे, पर करेंसी किसकी खरीद रहे हैं? पूरे यूरोप की करेंसी खरीद रहे हैं। तो वो क्या हो रहा है? सारे देश अमीर हो रहे हैं। अभी अपन आगे चलेंगे, इसके ऊपर ये भी देखेंगे। एक लंबे समय में बना यूरोपियन यूनियन आर्थिक सहयोग वाले सिस्टम से बदलकर अब ज़्यादा से ज़्यादा किस में चेंज होने लग गया? पॉलिटिकल वे के अंदर, यानी कि राजनीतिक रूप में चेंज होता गया। अब जो यूरोपियन यूनियन है वो काफ़ी हद तक एक बड़े राज्य की तरह ही काम करने लगा है। अब आज की तारीख के अंदर जो यूरोपियन यूनियन है वो पूरे एक बहुत बड़े राष्ट्र के रूप में काम करने लग गया, जैसे मैंने अभी बताया, एक बहुत बड़ा नेशन की तरह काम करने लग गया। हालांकि जो यूरोपियन यूनियन का एक संविधान बनाने की कोशिश तो असफल हो गई, उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की भी कोशिश करी, बट वो कॉन्स्टिट्यूशन की जो कोशिश थी बनने की वो क्या हो गई? वो असफल हो गई, वो फेल हो गई। लेकिन यूरोपियन यूनियन का खुद का एक झंडा है, आप बुक में देख लीजिए, यूरोपियन यूनियन का फ्लैग मिल जाएगा आपको बना हुआ साइड में, इसी जो पैराग्राफ पढ़ रहे हैं उसी के साइड में स्टार्स बने हुए ग्रीन कलर का है, मिल गया? मिल गया आपको? देन इसका अपना ही झंडा है, अपना ही एंथम है, यानी कि नेशनल एंथम जो अपने इंडिया का है। अब यूरोपियन यूनियन का अपना खुद का एंथम है, खुद का फाउंडेशन डे है, इस यानी कि स्थापना दिवस है, और अपनी खुद की करेंसी है। दूसरे देशों से संबंधों के मामले में इसने काफ़ी हद तक जो साझी भी, मतलब जो एक दूसरे से अपन आदान प्रदान करते हैं, विदेश और सुरक्षा नीति भी बना ली, यानी कि साझा जिसको बोलते हैं ना, बांट के खाने वाला या हर चीज़ बांटने वाली, साझा करने वाली। तो इसने इस तरह से जो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ हैं उनके साथ क्या किया? उनके साथ विदेश और सुरक्षा नीति, यानी कि फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी पॉलिसीज़ भी इसने बना लिए। नए सदस्यों को शामिल करते हुए यूरोपियन यूनियन ने सहयोग के दायरे में विस्तार की कोशिश की। अब नए देशों को भी इसने शामिल किया और उनको कोऑपरेट करने के लिए इसने क्या, अपने जो इसकी जो लिमिट्स थी उसको क्या है, उसको भी बढ़ाया। नए सदस्य जो हैं वो मेनली अपने को मालूम है कौन से हो सकते हैं, ये वही देश हैं जो पहले सोवियत संघ के साथ में थे। ये सारी प्रक्रिया आसान नहीं थी, क्यों? क्योंकि अनेक जो देशों के लोग इस बात को लेकर कुछ खास उत्साहित नहीं थे। अनेक देशों के लोग यूरोपियन यूनियन में नहीं जाना चाहते थे, उसका कारण भी था। उसका कारण ये था कि वह अब नहीं थे कि जो ताकत उनके देश की सरकार को हासिल है वह अब यूरोपीय संघ को दे दी जाए। उसका कारण क्या था कि जो ताकत जो उन देशों की सरकारों के पास है वो ताकत अब किसके पास चली जाए? यूरोपीय संघ के पास चली जाए। तो वो क्या थे, कुछ देश ऐसे भी थे कि जो तैयार नहीं थे, क्योंकि इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाना काम लगता है, इतने सारे देशों को साथ में लेना और सबकी एक ही करेंसी चलाना, सबको तैयार करना, सबको बेनिफिट बताना, और फिर सबकी खास करके जो पॉलिसीज़ होती है, जो मेन पॉलिसी यही होती हैं, फॉरेन पॉलिसी और